कृष्ण दोस्तों, BS शर्मा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी के जन्म की कथा सुना रही हूँ, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी का जन्म भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिस दिन गणेश जी की स्थापना बड़ी धूमधाम से की जाती है, उस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। उसे गणेश चौथ के नाम से भी जानते हैं। उस कथा को सुनने से पहले जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोल गजानन भगवान की जय। दोस्तों, गणेश जी का जन्म कथा बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि ये स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है, जिसका कोई पार नहीं है। इन्हें श्री हरि का अवतार भी कहते हैं। इसीलिए उनके सिर पर मोर पंख भी लगा होता है। कहीं कहीं पर गणेश जी शेषनाग की सैया पर लेटे हुए तस्वीरें भी मिलती हैं। वे स्वयं कृष्ण का अवतार हैं। भगवान गणेश के जन्म को लेकर कई कथा प्रचलित है, जिसमें से एक कथा में देवी पार्वती जब शिव के गढ़ नंदी को द्वार पर बिठाकर अंदर स्नान करने के लिए गई और नंदी को आज्ञा दी कि मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत जाने देना। तभी कुछ देर बाद वहाँ भगवान शंकर आए और वो माता पार्वती के भवन में अंदर चले गए। तब माता पार्वती ने उन्हें पूछा कि मैंने बाहर तो नंदी को बिठाया था, आप अंदर कैसे आ गए? तब शंकर भगवान ने कहा कि देवी, वो मेरा दास है, वो मुझे कैसे रोक सकता है? तब माता पार्वती के मन में विचार आया कि काश मेरा भी कोई दास होता, मेरा भी कोई ऐसा पुत्र होता जो मेरी आज्ञा का पालन करता। तब माता पार्वती एक बार जब स्नान करने के लिए भीतर गई और उन्होंने शरीर पर हल्दी चंदन का उपटन लगा रखा था, और उस उपटन को मैल के रूप में जब उतार रही थी, तब उन्होंने उस उपटन से एक बहुत ही सुंदर अद्भुत पुतला बनाया और बाद में उस पुतले में प्राण डाल दिए। और जब उस पुतले में प्राण आए, तब उसको कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करना। तब गणेश जी ने कहा, जैसी माता की आज्ञा। तब माता ने उन्हें कहा कि पुत्र, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ, देखना मेरी आज्ञा के बिना कोई भीतर ना आ जाए। तब गणेश जी ने कहा, माता, आपकी आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं आएगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तब कुछ देर बाद वहाँ पर शंकर भगवान आए और वो माता पार्वती के भवन के भीतर जाने लगे, तो उस बालक ने उन्हें रोका। तब शंकर भगवान ने क्रोध किया और बालक के हठ को देखकर बहुत क्रोधित हुए। तभी वहाँ सभी देवी देवता भी आ गए और एक एक कर भगवान गणेश से युद्ध करने लगे और सभी युद्ध में पराजित हो गए। इस पर भगवान शंकर को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल गणेश जी की तरफ फेंक दिया और उस त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग हो गया। और थोड़ी देर में जब माता पार्वती को पता लगा, तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और कुछ देर में ही उन्होंने विकराल रूप ले लिया और सृष्टि का संहार करने लगी। तब शंकर भगवान ने उन्हें शांत किया और विष्णु भगवान ने भी उन्हें तसल्ली दी कि देवी, आप शांत हो जाइए, आपके पुत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा। तब भगवान शंकर की आज्ञा से सभी शिवगण और विष्णु भगवान का चक्र उत्तर दिशा की तरफ गए और भगवान ने कहा कि जो भी माता अपने पुत्र की तरफ मुंह फेर कर सो रही हो, उसका सिर काट कर ले आना। सभी देवगण इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें ऐसा कोई प्राणी नहीं मिला जो अपने बालक से पीठ फेर कर सो रही हो। तभी उन्होंने देखा एक हथनी अपने बालक से मुंह फेर कर सो रही है। तभी उन्होंने उस बालक का सिर काट कर ले आए और भगवान शंकर ने
उस सिर को गणेश के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और उनको कई नाम दिए गए। ऐसे ही उनका नाम गजानन पड़ा। भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम प्रथम पूज्य माने जाओगे। और इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा की और कई नाम दिए, आशीर्वाद दिए। कईयों ने गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्यों से उनकी स्तुति की। भगवान गणेश की एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और घोर तपस्या की और फलस्वरूप उनसे वरदान मांगा कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि देवी मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तब जब विष्णु भगवान गणेश जी के रूप में प्रकट हुए तो माता पार्वती और शंकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव रखा, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया और इसी में भगवान शनिदेव भी आए। और जब माता पार्वती ने उन्हें कहा कि आप क्यों नहीं मेरे पुत्र को देखते, क्यों नहीं आप आशीष देते, क्या आपको खुशी नहीं है मेरे बालक के जन्म होने पर? तब सिर झुकाए शनिदेव ने कुछ नहीं कहा और जब माता क्रोध करने लगी तब सकुचाकर शनिदेव ने जैसे ही गणेश जी पर दृष्टि डाली तो गणेश जी का सिर उड़कर आसमान में चला गया। तभी खुशी का माहौल मातम में बदल गया। सभी देवी देवता चिंता करने लगे और भगवान विष्णु को प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने चक्र से हाथी गणेश का सिर काटकर और भगवान शंकर ने उसको गणेश के धड़ से जोड़ दिया और इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। ये सभी कथाएं सत्य हैं क्योंकि ये सभी कथाएं अलग अलग मनवंतर में हुई हैं। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और भगवान गणेश की रोली से टीका करने से उनकी पूजा की गई। इसीलिए भगवान गणेश को रोली और हल्दी से उनका जन्म हुआ, तो उन्हें हल्दी भी बहुत प्रिय है। तो दोस्तों आप सभी को गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनको रोली से, अक्षत से, हल्दी से और दुर्वा जो घास होती है उससे पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनकी पूजा करने और कथा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।